प्रीति। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ और अंदर से एक बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूँ अर्चिता और मैं रेगुलर बेसिस पे अपने चैनल पे मेकअप, ब्यूटी, फैशन के बारे में वीडियोस डालती हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को देखने के बाद एक लाइक भी कर लेना। और जो लोग पहली बार मेरे ये चैनल देख रहे हो उन लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो तो जो टाइटल है वीडियो का वो पढ़ के ही समझ गए होंगे। तो आज मैं देने जा रही हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू। वो है मार्स का मैट मूस फाउंडेशन। इसका रिव्यू मैं देने जा रही हूँ। तो ये आजकल बहुत ट्रेंड में है ये वाला फाउंडेशन। तो ये वाला जो फाउंडेशन है ये बहुत मुझे वेटी लग रहा है ये, क्योंकि ये 60 ml का क्वांटिटी में आता है। जनरली फाउंडेशन 30 ml की क्वांटिटीज़ में ही आते हैं। बॉटल जो होते हैं 30 ml के क्वांटिटीज़ में ही होते हैं, लेकिन ये 60 ml क्वांटिटी में आता है। और ये जो पैकेजिंग है, इसका आउटर पैकेजिंग मैंने फेंक दिया है, ये वो भी रेड कलर का ही था। और ये जो है ये कांच का है, ये कांच के बॉटल में आता है। और इस तरह से ये यहाँ पे लिखा हुआ है मार्स मैट मूस फाउंडेशन मैचिंग आइडिया स्किन कलर, मैचिंग आइडिया स्किन कलर। तो अभी इसका जो शेड है, ये शेड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये जो रेड कलर है इसको देख के एक लग्जूरियस फीलिंग आती है। और इसके बारे में मैं एक बात बता दूं कि ये जो 102 बीज वाला ये जो फाउंडेशन है इसको मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। तो मैंने देखा कि कई कमेंट्स में इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसका जो शेड्स है और डिफरेंट शेड्स कहाँ पे मिलेगा, या फिर इसका प्राइस वगैरह कितना है। तो मैं एक बात बता दूं कि मैं जब ख़रीदा, मैंने जब ख़रीदा था, करीबन मैंने 20-25 दिन पहले इसको ख़रीदा था। तब मैंने देखा कि अमेज़ॉन या फिर कहीं भी जाओ तो इसका सिर्फ एक ही मतलब शेड का नेम आता है। और ये जो शेड रेंजेस कुछ दिया नहीं होता है, सिर्फ एक ही शेड का नेम दिया होता है। और ये इसका पिक्चर दिया होता है और शेड नेम दिया होता है। तो ज़्यादातर का जो शेड है वो बीच का ही आता है, 102 बीच। और एक मैंने देखा था कि आइवरी का, वो शायद 101 होगा, 101 आइवरी का है। लेकिन मैंने शॉप्सी एप्लीकेशन में जाके देखा कि मैं ये बात 20 दिन पहले के बारे में बात बोल रही हूँ। तो शॉप्सी में मैंने देखा शेड रेंजेस दिया हुआ है 101, 102, 103 एंड 104, ये 4 शेड्स में आते हैं। और मैंने वहाँ से 103 वाला शेड मैंने फिर से ऑर्डर किया। इसको मैंने पहले ही रिसीव कर लिया था अमेज़ॉन से। तो फिर मैंने देखा कि इसका जो शेड है वो मेरे स्किन से बहुत लाइट है, मतलब वाइटिश टाइप का है। तो मैंने इसलिए 103 वाला जो थोड़ा डार्कर शेड है उसको मैंने शॉप्सी से ऑर्डर किया था। और सोचा कि अगर वो आ जाए तो मैं दोनों फाउंडेशन को मिक्स करके, एक डार्कर वाला होगा और ये लाइटर वाला होगा, दोनों फाउंडेशंस को मिक्स करके मैं स्किन पे अप्लाई करूँगी तो मेरा जो टोन है वो आ जाएगा, वो शेड आ जाएगा। मेरा कम्प्लेक्शन के हिसाब से जो शेड होना चाहिए वो मैं तैयार कर लूँगी। पर एक डिज़ास्टर हो गया। मैंने सोचा था कि वो दोनों शेड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पर सबसे बड़ा जो डिज़ास्टर हुआ वो है कि मार्स का वो तो 103 वाला शेड नहीं आया। तो देखिए कितना बड़ा डिज़ास्टर है। अगर 103 नहीं आया तो 101 आ सकता था, 104 आ सकता था, लेकिन नहीं, मेरे पास 102 बीज वाला ही आ गया। फिर से यही वाला आ गया, बीज वाला ही आ गया। मतलब कोई और शेड नहीं, यही आ गया मेरे पास। तो मैं अगर चाहती तो शायद इसको मैं रिटर्न कर सकती थी, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, ये आप लोगों को दिखाना चाहिए कि शॉप्सी में मैंने उन चारों शेड में से 103 वाला शेड चूज़ करके मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन आ गया यही वाला शेड, यही बीज वाला शेड। तो मुझे लगता है कि अरे भाई, आप लोगों का अगर वो वाला शेड अवेलेबल नहीं है तो फिर शेड रेंजेस बनाने की ज़रूरत क्या थी।
तो एक ही सेट बनाते ना कि बीज वाला नंबर देने मतलब नंबरिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन देखिए, तो इसलिए मैंने इसको रिटर्न नहीं किया। आप लोगों के साथ ये डिज़ास्टर मैं शेयर करूँगी, इसलिए कि अगर आप लोग शॉप्सी में जाके परचेस करते हो तो, और बीज वाला सेट के अलावा कुछ और सेट्स अगर मंगवाना चाहते हो तो शायद हो सकता है कि आपके पास बीज वाला सेट ही आ जाए। तो देख के आप मतलब किसी और एप्लीकेशन में जाके आप कोई अलग अगर सेट रेंज दिखाए 103 या 104 वाला, मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो सिर्फ 101 आइवोरिया और बीज ही मिला। अगर आप लोगों को मिलता है तो अगर आप लोग खरीदते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि किस एप्लीकेशन से, किस ऐप से आपने उसको परचेज़ किया है और सही वाला सेट आप लोगों के पास आया या नहीं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 20 दिन पहले वो शेड रेंजेस आ रहा था, लेकिन इसके बाद मैं आज जब मैं ये शूट करने बैठी हूँ तब मैं शॉप्सी एप्लीकेशन में जाके देख रही हूँ कि इस तरह से जो रेंजेस दिए होती है उस तरह से रेंजेस नहीं दिया हुआ है। मतलब कोई रेंज नहीं आ रहा है, लेकिन अलग अलग से एक एक करके फाउंडेशन का नेम एंड शेड नंबर दिया है, लेकिन एक साथ नहीं है कि शेडेस दिया है और आप शेडेस को देख के आप उसको चूज़ कर सकते हो। वो वाला ऑप्शन मुझे शॉप्सी में भी अभी नहीं दिख रहा है, तो पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन में आप लोगों को दिखा दूंगी कि क्या क्या नंबर है, शेड्स का नंबर है और क्या क्या नेम है। सो ये जो पहला वाला शेड है वो है 101 आइवरी, एंड सेकंड जो 102 का फाउंडेशन है, 102 नंबर का है, उसका शेड नेम है बीच, और 103 नंबर का जो शेड आता है उसका नेम है मीडियम, यानी कि मीडियम फाउंडेशन, मीडियम स्किन टोन के लिए होगा शायद। तो मैंने इसी को ऑर्डर किया था, मीडियम वाला। और 104 नंबर का जो आता है फाउंडेशन, मुझे पता नहीं सच में आता है या नहीं, तो इसका नेम है न्यूड बीच। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है आप लोगों को स्क्रीन पे। और ये चारों सेट शॉप्सी में ही अवेलेबल है, तो शॉप्सी में तो मुझे वो बीज वाला ही आ गया 102 वाला। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग शॉप्सी में जाके भी कोई और दूसरा वाला सेट ऑर्डर कर सकते हो, या फिर ये बीज वाला सेट ही आप ऑर्डर कर सकते हो। तो मुझे पता नहीं कि उसका जो, ये तो बहुत ही वाइटिश टाइप का है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में। तो मुझे पता नहीं कि अलग और जो बाकी तीनों शेड्स है वो किस तरह का उसका मतलब वो डार्कर कॉम्प्लेक्शंस में जाएगा या नहीं, तो मुझे पता नहीं। तो अगर आप लोग किसी और एप्लीकेशन में इसको अलग अलग शेड्स रेंजेस आप लोग को दिखता है तो आप लोग वहाँ से भी खरीद सकते हो। तो चलिए अभी देखते हैं इसका जो थिकनेस है, इसका जो टेक्सचर है वो कैसा है, और इसका पंप अच्छा है या नहीं। ये देखिए इसका पंप है, ये इसका पंप बहुत अच्छा है। इस तरह से एक बार पंप करने से ही इस तरह से निकल के आता है, और यू कैन सी ये बिल्कुल वाइटिश टाइप का फाउंडेशन है, एंड ये बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी में है, रनी नहीं है, बिल्कुल रनी नहीं है, आप देख सकते हो। तो अभी मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ आप लोगों को स्किन में। देखिए बिल्कुल मेरे कॉम्प्लेक्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो अभी इसको इस तरह से अप्लाई करके मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि कुछ देर बाद तो ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइजेशन के बाद ये किस तरह से ये मेरे स्किन टोन के साथ मैच होता है या नहीं, या फिर ऐसे ही वाइट कास्ट में ही रहता है, ऐसा ही वाइट कास्ट देता रहेगा, तो इसको देखेंगे। तो यू कैन सी दिस साइड, मेरा इस साइड पे मैंने नायका का फाउंडेशन जो बिल्कुल मेरे स्किन से मैच होता है, मैं नायका का फाउंडेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, और यहाँ पे मैंने ये वाला फाउंडेशन अप्लाई किया, बहुत ठीक है। ये देखिए कितना रह गया, इतना थोड़ा सा लिया फिर भी इतना मेरे हाथ में रह गया। अभी इसको साफ करना पड़ेगा।
तो अभी 7 मिनट हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज तो हुआ है, और पहले जितना वाइट लग रहा था ये उससे कम वाइट लग रहा है। वाइट कस्ट थोड़ा सा मतलब स्किन के साथ थोड़ा सा जा रहा है, लेकिन फिर भी नेचुरल लुक नहीं दे रहा है। लेकिन अगर इसको मैं कुछ डार्क फाउंडेशन के साथ या फिर कंटूर के साथ मैं इसको अप्लाई करूँगी, तो मैं इसको अपनी स्किन के मुताबिक से इसको मैच कर सकती हूँ। तो इसका तो यूज़ जब खरीदा इसका तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अगर आपका कम्प्लेक्शन मेरे जैसा हो तो मेरा जो शेड है मेबेलिन का वो 128 में आता है। तो अगर आप भी मेबेलिन का 128 शेड यूज़ करते हो तो मुझे लगता है कि आप ये जो 102 बीज वाला शेड है मार्स का, ये आप चाहो तो खरीद सकते हो। और इसको मैंने अमेज़ॉन से शायद 319 रुपीज़ में परचेज़ किया था, और शॉप्सी में ये 319 भी है, 284 भी है। मतलब अलग अलग सेट का अलग अलग प्राइसेस है, तो आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे मैंने जो स्क्रीन पे दिया था आप लोगों को सारे सेट्स, तो वहाँ पे प्राइसेस भी आप लोग देख चुके होंगे कि क्या क्या प्राइसेस है उसका। और एक ख़ास बात मैं आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये पैराबिन फ्री बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका जो इंग्रेडिएंट है इसमें लिखा है प्रोपाइल पैराबिन। और इसके अलावा भी इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है मिनरल ऑयल है, सिलिकॉन ऑयल है, मैग्नीशियम स्टेरारेट है, टाइटेनिया है, मैग्नीशियम सल्फेट है, वाटर एसेंस है। तो इतने सारे मतलब आप कह सकते हो कि केमिकल्स है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। तो ये बजट फ्रेंडली है। एक और बात है, और ये प्रोडक्ट मेड इन PRC है, यानी कि रिपब्लिक चाइना में ये प्रोडक्ट मतलब इसका ये जो प्रोडक्ट है इसका मैन्युफैक्चर आपका चाइना में होता है। ये प्रोडक्ट चाइना से मैन्युफैक्चर होके आता है इंडिया में, और इसका जो मार्स का जो रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्ट्रेशन है वो इंडिया में है, मतलब मार्केटाइजेशन इंडिया में है। प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट मेड इन PRC है, यानी कि चाइना में है। तो हाँ, यही था मार्स का जो मूज फाउंडेशन है इसका, इस प्रोडक्ट का रिव्यू। और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा बक करके नहीं करना चाहती हूँ। मैं जो इसके बारे में जो भी मतलब इंफॉर्मेशंस थे होना है वो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दिया मैंने आप लोगों को। तो शायद कोई भी नहीं बताएगा कि ये मेड इन PRC है। एक्चुअली मार्स का जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो मेड इन PRC ही है। मार्स फाउंडेशन का कहते हैं कि इंडिया, लेकिन इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर PRC में ही होता है, और प्रोडक्ट का जो मार्केटाइजेशन है वो इंडिया में है। और इसका जो मार्स का जो कंपनी है, मार्स का जो नेम है, ऑथराइजेशन, ये जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो इंडिया में है। तो होता है ना कि कोई मेड इन चाइना का प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए मैंने क्लियरली बोल दिया आप लोगों को कि ये मेड इन PRC है। अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, अगर ना चाहो तो यूज़ नहीं भी कर सकते हो, और अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। सो हाँ, यही था मेरा आज का वीडियो, और मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और पंखा चला के फिर इस तरह से पंखा को फिर से बंद करके मुझे शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर पंखा चलेगा तो आप लोगों के पास साउंड क्लियर नहीं आएगा। तो इसलिए पंखा बंद करके मुझे शूट करना पड़ रहा है। और देखिए मैं पसीना पसीना हो रही हूँ, कितने सारे पसीने निकल गए हैं मेरे। तो इसलिए, और इसके बाद फिर मैं और 2 वीडियो शूट करूँगी। तो अभी तो रात के 12 बज रहे हैं, तो इसी तरह से मैं और 2 वीडियो शूट करूँगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो अगर आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा हो, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो लुक मैंने क्रिएट किया है इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लीजिएगा। तो चलती हूँ आज के लिए, टाटा बाय।